11th mathematics chapter 3, and this is a very important chapter. The name of the chapter is trigonometric function. The name of the chapter is trigonometric functions. अब ये आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, राइट? दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू. आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th में पढ़ चुके हो, बट क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो लेवल है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया था. क्या डिफरेंस आया था वो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा. ठीक है भाई, क्लास बड़ी है तो नॉलेज भी ज़्यादा होगी, राइट? अब देखो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. यस, हाँ, तो यहां से एक वर्ड आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. अब देखो सबसे पहले आप ये समझो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली दो वर्ड से जुड़ के ये वर्ड बना हुआ है. एक तो हो गया आपका ट्रिगो. ट्रिगो का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल. ट्रिगो का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल. और दूसरा वर्ड यहां पर आता है मैट्री. मैट्री मैट्री का मतलब होता है टू मेजर. टू मेजर. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रायंगल और मैट्री का मतलब टू मेजर. ट्राइएंगल. तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं एंगल की. देखो जहां तक एंगल की अगर आप बात करते हो तो एंगल दो तरह के होते हैं. अभी तक तो आपने एक ही तरह का एंगल पढ़ा हुआ है. वो क्या पढ़ा हुआ है? पॉजिटिव एंगल. जितने भी एंगल अभी तक आप स्टडी करते हुए आए वो सारे आपने पढ़े पॉजिटिव एंगल. अब 11th क्लास में अब आप ये स्टडी करोगे कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एंगल भी होता है. तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एंगल की कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है. फर्स्ट ऑफ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंगल. जहां डाउट होगा वहां बोल देना सर ये कंसेप्ट रिपीट कर दो. ठीक है, देखो पॉजिटिव एंगल को आप ऐसे समझो कि ये एक रे है, इनिशियल रे. दिस इज एन इनिशियल रे. ये कौन सी रे है? इनिशियल रे है. दिस इज एन इनिशियल रे. इनिशियल रे. एंड विद रिस्पेक्ट टू द वर्टेक्स, ये क्या है? आपका वर्टेक्स है. से वर्टेक्स इज द पॉइंट ओ एंड इनिशियल रे इज ओ ए. वर्टेक्स, दिस इज द दिस पॉइंट इज वर्टेक्स. अब ये क्या होता है अभी सारी चीजें बताऊंगा. ये हो गया वर्टेक्स और ये हो गया इनिशियल रे. अब एंगल जो होता है वो दो रेज के बीच में बनता है. एक होती है इनिशियल रे जो आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है, और दूसरी रे जो होती है वो होती है टर्मिनल रे जो इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करती है. अब मेरी आप इस फिंगर को देखो. टर्मिनल रे की रोटेशन अगर ऐसे हो रही है, ऐसे का मतलब लाइक दिस. टर्मिनल रे की रोटेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे कुछ इस तरह से होती है. टर्मिनल रे की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे कुछ इस तरह से होती है. तो बेसिकली ये क्या है आपका? तो बेसिकली फिर ये जो है आपका, ये जो मूवमेंट है ये कैसी हो रही है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है. फिर से देखो, ये इनिशियल रे है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे. अगर टर्मिनल रे की रोटेशन जो है कुछ इस तरह से हो रही है तो ये जो मूवमेंट है ये कैसी मूवमेंट है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना? एंटी क्लॉकवाइज. देखो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स होता है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों रेज के बीच में रोटेशन होती है. इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर टर्मिनल रे की मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. अगर टर्मिनल रे विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेती है तो जो एंगल बनता है आपका वो एंगल कैसा होता है? वो एंगल होता है आपका पॉजिटिव एंगल. तो मान लो टर्मिनल रे विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रोटेट होके कुछ इस तरह से आ गई.
कुछ इस तरह से आगे। तो टर्मिनल रे को हम ले लेते हैं ओ बी। टर्मिनल रे क्या होगी? ओ बी। इनिशियल रे क्या होगी? ओ ए। ना ओ बी इज व्हाट? ओ बी इज टर्मिनल रे। ओ बी इज टर्मिनल रे। ओ बी इज व्हाट? टर्मिनल रे। अब ये जो मूवमेंट हुई है वो किस तरह से हुई है? वो इस तरह से हुई है, इस तरह से। और ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, कैसी मूवमेंट होती है? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है तो उस एंगल को कहा जाता है पॉजिटिव एंगल। तो उस एंगल को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव एंगल। यहां तक समझ में आ गया? व्हेन मूवमेंट बिटवीन टर्मिनल एंड इनिशियल रे इज एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब टर्मिनल रे जो है इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेती है तो जो एंगल बनता है दोनों रेस के बीच में, जो एंगल बनता है, एंगल का मतलब थीटा, ये जो एंगल थीटा है ये एक पॉजिटिव एंगल है। व्हाई? बिकॉज टर्मिनल रे की जो मूवमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे वो किस डायरेक्शन में हुई है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई है। किस डायरेक्शन में हुई है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एंगल क्या होता है? एंगल, तो व्हाट इज एंगल? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एंगल? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। It is the amount of rotation of a ray, of a ray. रे क्यों कहा जा रहा है? एक पॉइंट फिक्स है, आगे ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। हाय नीतू, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो व्हाट इज एंगल? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। जितने अमाउंट, यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितने अमाउंट पे रोटेशन होती है उसको कहा जाता है एंगल। तो एंगल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे। तो अभी तक आपको समझ में आ गया पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जब टर्मिनल रे विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो उस एंगल को कहा जाता है पॉजिटिव एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है आपका? अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूं, अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूं तो वर्टेक्स होता है द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे। व्हाट इज वर्टेक्स? द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे, द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे, दैट इज वर्टेक्स। ओके नीतू, मैंने अभी तक ये समझाया है कि जो एंगल होते हैं टिल क्लास 10th आपने अभी तक आपने यही पढ़ा हुआ कि एक ही तरह का एंगल होता है पॉजिटिव। 11th क्लास में आके हम ये समझते हैं कि एंगल जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का डिफरेंस क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। अगर टर्मिनल रे, भाई एंगल जो होता है दो रेज के बीच में बनता है, एक आपकी फिक्स होती है हॉरिजॉन्टल रे जिसको हम कहते हैं इनिशियल रे, और दूसरी रे जो होती है इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करती है थ्रू दिस वर्टेक्स पॉइंट। तो अगर टर्मिनल रे जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो ये टर्मिनल रे जो है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रेज की मूवमेंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। यही अभी तक एक्सप्लेन किया कि एंगल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। और वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशन होती है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया एंगल, ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब जब हम एंगल की नेमिंग करते हैं, जब किसी भी एंगल को लिखा जाता है, अब इस एंगल को आप एंगल ए ओ बी भी कह सकते हो, इस एंगल को आप एंगल बी ओ ए भी कह सकते हो। बस मेन चीज क्या होती है कि जो वर्टेक्स है आपका वो सेंटर पे होना चाहिए। ये जो एंगल है इस एंगल को आप क्या कह सकते हो? इस एंगल को आप कह सकते हो एंगल ए ओ बी, या आप इस एंगल को कह सकते हो एंगल बी ओ ए। बोथ आर सेम और दोनों ठीक है।
जब किसी भी एंगल को लिखा जाता है किस तरह से लिखा जाता है कि जो वर्टेक्स एंगल, जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सेंटर में आना चाहिए। जो वर्टेक्स पॉइंट है वो क्या आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट क्या है आपका, सेंटर में आना चाहिए। चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट, कि जब हम ट्राइंगल के, यहां पे लिखा हुआ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल से मैंने वर्ड लिया एंगल, एंगल को जो मेजर करते हैं, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में, एम आई राइट? अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एंगल को जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। देखो जब हम एंगल को मेजर करते हैं, जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो एक्चुअली हम एंगल को तीन तरह से मेजर करते हैं। वी कैन मेजर एंगल इन 3 डिफरेंट वैल्यूज, 3 डिफरेंट वेज। एंगल को आप मेजर करते हो डिग्री में, जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में, और अभी तक आपने यही स्टडी किया, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। या हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। या हम एंगल को मेजर करते हैं, या हम एंगल को मेजर करते हैं ग्रेडियन में, GRADIE, GRADIA। अभी जो ग्रेडियन वाला पार्ट है ये आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ग्रेडियन वाला पार्ट जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो फिजिक्स में स्टडी करेंगे। एंगल की मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियन जो है वो आप फिजिक्स में स्टडी करोगे। रेडियन वाला पार्ट जो है वो अब आप स्टडी करोगे, और अब यहां से लेके आगे तक जो भी आप मैथ्स पढ़ोगे उसमें आपको रेडियन ही दिखाई देगा। इनफैक्ट 99% जो कैलकुलस है, 99% जो कैलकुलस है वो किस पर वर्क करता है, रेडियन में, वर्क्स ऑन रेडियन। यहां से आगे अब जो भी हम एंगल की मेजरमेंट पढ़ेंगे वो रेडियन में ही पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो क्या कहा आपको, जो एंगल को है, एंगल को हम 3 पार्ट्स में मेजर कर सकते हैं। एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में, अभी तक आपने यही मेजर किया, यही पढ़ा आपने। अभी तक एंगल को जो आपने स्टडी किया वो डिग्री में स्टडी किया। एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, या एंगल को मेजर किया जाता है ग्रेडियन में। ग्रेडियन तो फिजिक्स में स्टडी करोगे आप, लेकिन यहां से अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स का मतलब कैलकुलस, यहां से अब आप जो भी हम एंगल की मेजरमेंट स्टडी करेंगे 99% केसेस में आप देखोगे वो रेडियन में ही होगी। राइट? अब क्वेश्चन बनता है सर डिग्री रेडियन इनके बीच में रिलेशन क्या आता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में डिग्री क्या होती है। तो अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री क्या होता है, इफ वी डिवाइड 1 complete revolution, if we divide 1 complete revolution into 360 equal parts, तो it is equal to 1 degree, it is equal to 1 degree, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो, इट इज इक्वल टू 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये आपकी इस तरह से मूवमेंट हो रही है, ये आपकी इस तरह से मूवमेंट हो रही है, ये एक पूरा रिवॉल्यूशन होता है। अगर इस पूरी रिवॉल्यूशन को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 डिग्री। मीन्स आपने क्या कहा, 1 complete revolution divided by 360 is equal to 1 degree, is equal to 1 degree, is equal to 1 degree। तो 1 complete revolution कितना हो गया? सॉरी, तो 1 complete revolution कितना हो गया? which implies 1 complete revolution,
विच implies one complete revolution is equal to 360 into 1 360 डिग्री। और ये आपको पता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, और अगर 360 डिग्री को 360 से डिवाइड कर दोगे देन वी विल गेट 1 डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, अगर आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो देन इट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन इट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये तो हो गया डिग्री। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज सब यूनिट्स ऑफ डिग्री। सब यूनिट्स ऑफ डिग्री, सब यूनिट्स ऑफ डिग्री में सब यूनिट्स का मतलब जैसे किलोमीटर होता है, किलोमीटर की सब यूनिट्स क्या होती है मीटर, मीटर से आगे जाओगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आगे जाओगे मिलीमीटर। वैसे डिग्री की सब यूनिट्स क्या होती है, देखो डिग्री की सब यूनिट्स क्या होती है, दो सब यूनिट्स होती है डिग्री की। डिग्री की कितनी सब यूनिट्स होती हैं, दो। एक होता है मिनट्स और एक होता है सेकंड। डिग्री की दो सब यूनिट्स होती है, एक होता है मिनट्स और एक होता है सेकंड। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो टाइम में होता है मिनट सेकंड, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मैं आपको बताता हूँ एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो भी बड़ी यूनिट्स होती थी उनको जब सब यूनिट्स में ब्रेक किया जाता था मिनट्स और सेकंड में ही ब्रेक किया जाता था। डिग्री को भी ऐसे ही ब्रेक किया गया कि बड़ी यूनिट क्या डिग्री, डिग्री से नीचे जाओगे तो मिनट, मिनट से नीचे जाओगे तो सेकंड। अब रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन वही बनता है जैसा कि टाइम में आप कुछ देखते हो कि 1 डिग्री जो होती है आपकी 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। मिनट का सिंबल होता है ऐसे, जैसे आपने सेट चैप्टर में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट वाला साइन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। ये किसका साइन है, डैश का साइन हो गया मिनट। ये किसका साइन है, मिनट का है। और इसी तरह से 1 मिनट, मिनट का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वाला साइन डैश लगा दो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद रेडियन, उसके बाद क्या होता है रेडियन, इसके बाद क्या आता है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है अब ये समझते हैं, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन का मतलब होता है सर्कुलर मेजर। रेडियन का मतलब होता है सर्कुलर मेजर। रेडियन का मतलब क्या होता है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर का मतलब क्या होता है, देखो
जब हम रेडियन की मेजरमेंट करते हैं तो जो सर्कुलर सर्कल जो होता है वो क्या होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो यूनिट सर्कल होता है। रेडियन की मेजरमेंट के लिए जो सर्कल लिया जाता है वो कैसा होता है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी जो रेडियस है, वो क्या होती है, वो 1 यूनिट होती है। रेडियन का मतलब क्या होता है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो क्या होती है, 1 यूनिट होती है। वो क्या होती है, 1 यूनिट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज रेडियन, what is radian, if an angle subtended at the center by an arc of length 1 यूनिट, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी है, 1 यूनिट, इन अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब विद इन ब्रैकेट सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। If an angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian. Is said to have a measure of 1 radian. अब ये क्या है, डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको। देखो से ये आपका एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ये पूरा एक सर्कल है, राइट। और ये सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। तो ये इसका सेंटर ले लेते हैं, ये इसका ले लेते हैं सेंटर, और ये इसका हो गया रेडियस, ये इसका क्या हो गया, रेडियस कितना, 1 यूनिट है। रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। अगर रेडियस 1 यूनिट है तो ये कैसा सर्कल है, ये एक यूनिट सर्कल है। ये कैसा सर्कल है, ये एक यूनिट सर्कल है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है इफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, और सबटेंड होगा बाय एन आर्क। ये एक आर्क ले लो, ये जो रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूं ये आर्क है, मतलब जितनी आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो ये है। वो ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क है L, ये कितना आपका 1 यूनिट। L का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क ऑफ लेंथ को हमने सिंबल क्या दे दिया, L। तो अगर एक यूनिट सर्कल में 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर जो एंगल बनाती है, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर जो एंगल बनाती है, उस एंगल को कहा जाता है रेडियन एंगल। रेडियन एंगल का मतलब, रेडियन एंगल को ऐसे लिखा जाता है, ये C का मतलब हो गया रेडियन एंगल। तो जब 1 यूनिट लेंथ ऑफ एक यूनिट सर्कल में 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर जो एंगल बनाती है, उस एंगल को कहा जाता है 1 रेडियन। अब 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क है तो एंगल कितना है, 1 रेडियन। एंगल कितना, 1 रेडियन। 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क अगर यूनिट सर्कल में सेंटर में जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, 1 रेडियन। इसी तरह से अगर आप लेंथ ऑफ एन आर्क को 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट कर दो, 2 यूनिट का मतलब अब इस पॉइंट ए से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके यहां तक, ये पूरी जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ये कितनी होगी, 2 यूनिट।
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, ये पूरा जो ब्लू शेड कर रहा हूं, ये हो गया 2 यूनिट। अब अगर 2 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा, अब सेंटर में जो रेडियन एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 यूनिट। वो कितना होगा, 2 रेडियन। मींस ये जो एंगल था, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये जो रेड वाला एंगल है ये हो गया 1 रेडियन, और जब लेंथ ऑफ एन आर्क 2 यूनिट है तो ये एंगल कितना हो गया, 2 रेडियन, 2 रेडियन। तो ये आपका रेडियन होता है। एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है। एक यूनिट सर्कल में अगर 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क लोगे तो सेंटर में जो एंगल बनेगा 1 रेडियन होगा। विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट, अगर 2 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क लोगे तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन होगा, राइट। और विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, मान लो आपने जो आर्क है वो आपकी होगी 3 यूनिट। कितनी होगी, 3 यूनिट, यानी कि ए से लेके इस पॉइंट तक, फ्रॉम पॉइंट ए ये पूरा। अब ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है अगर 3 यूनिट है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा, तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा आपका, 3 यूनिट। अब सेंटर में जो एंगल बनेगा ये एंगल पूरा, ये अब ये जो एंगल बनेगा आपका ये कितना होगा, 3 यूनिट। ये कितना होगा, 3 यूनिट। ये कितना होगा, 3 यूनिट। समझ में आ गया रेडियन एंगल क्या होता है। रेडियन एंगल का मतलब सर्कुलर मेजर। रेडियन एंगल जो होता है वो एक यूनिट सर्कल में बनता है। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। तो अगर 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगी यूनिट सर्कल में वो होगा 1 रेडियन। वो कितना होगा, 1 रेडियन। 2 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क से सेंटर में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2 रेडियन। 3 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क से, 3 यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क से जो सेंटर में एंगल बनेगा वो कितना होगा आपका, 3 रेडियन। नॉट 3 यूनिट, 3 रेडियन। वो कितना होगा आपका, 3 रेडियन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 1 आर, 1 रेडियन, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है स्मॉल सी। ये भी रेडियन का सिंबल है, ये भी रेडियन का सिंबल है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, ये तो बात होगी रेडियन क्या होता है। अब रेडियन क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। वी नो दैट भाई अभी आपने ये समझा, अगर आप 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को, अभी आपने क्या समझा, अगर आप 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो एक इसके इक्वल आ जाता है, इट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो एक इसके इक्वल आ जाता है, इट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर हो गया, किसके इक्वल आ जाता है, 1 डिग्री। तो डिग्री में क्या हो गया कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, OCR, OCR का मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, रेडियन में तो बात होती है सर्कुलर मेजर की। तो जब एक सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, जैसे कि ये, जब एक सर्कल एक पूरा रोटेशन पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, एक पूरी रोटेशन लेता है, ये जब सर्कल एक पूरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी होती है, यानी कि ये जो टोटल लेंथ होती है इसको क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। और एक इसके इक्वल होता है 2 पाई आर। तो मैं ये भी कह सकता हूं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर मेजर इट इज 2 पाई आर। तो हम ये कह रहे हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जब हम रेडियन की बात करते हैं तो रेडियस क्या होता है, जब हम रेडियन की बात करते हैं तो रेडियस क्या होता है, 1 यूनिट, क्योंकि रेडियन की बात की जाती है यूनिट सर्कल में। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये जो आर है इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री।
इक्वल टू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब 2 पाई अगर 360 डिग्री के इक्वल है तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 2। 2 पाई अगर 360 डिग्री के इक्वल है तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो बस ये जो पाई की टर्म्स में जो वैल्यू आई है, ये जो पाई की टर्म्स में वैल्यू आई है यही आपकी रेडियन वैल्यू है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई रेडियन जो डिग्री में 180 डिग्री होता है वो रेडियन में क्या होता है पाई। पाई रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। तो जब आप डिग्री में कहते हो 180 डिग्री तो रेडियन में इसको क्या कहा जाता है पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो 180 डिग्री नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे पाई रेडियन। और जब भी हम बात करेंगे 180 डिग्री की तो 180 डिग्री नहीं बोलोगे, आप बोलोगे पाई रेडियन। अब देखो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं, ये तो डिग्री में आ गया, अब बात करते हैं रेडियन में। अब बात करते हैं रेडियन में। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो कैन आई से दैट 1 रेडियन, इसकी जगह 1 आ गया, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री बाय पाई। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री बाय पाई। और इसकी जो वैल्यू होती है अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू होती है 57.29 डिग्री अप्रोक्स। अब अगर हम रेडियन को इस वैल्यू पे कैलकुलेट करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए हम जो भी रेडियन की कैलकुलेशन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ पाई करेंगे। हम जो भी रेडियन की कैलकुलेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पाई करेंगे। अगर हम डेसिमल वैल्यू पे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम जो भी रेडियन की कैलकुलेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। रेडियन एंगल की मेजरमेंट हमेशा पाई में ही की जाती है, जो भी कैलकुलेट करेंगे पाई में ही करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अलावा क्या, देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसी रिलेशन को देखो। नाउ 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1 डिग्री क्या होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो ये इनके बीच में कन्वर्जन होता है, इस पर आपका क्वेश्चन आता है। या तो आपको कहा जाएगा रेडियन को डिग्री में चेंज करो तो हम इस कन्वर्जन का यूज करेंगे, या आपको कहा जाएगा डिग्री को रेडियन में यूज करो तब हम इस कन्वर्जन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला शीट बना लेते हैं जो आपने भी बनानी है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक फर्स्ट फॉर्मूला आपने क्या देखा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। पहला कन्वर्जन ये हमने देखा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। सेकेंड 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बाय 180। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब रेडियन से डिग्री में जाओगे तो 180 बाय पाई, जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, बेशक इसको मत लिखो पाई बाय 180, इसका उल्टा हो जाता है। 1 डिग्री कर दोगे यहां तो यहां पाई बाय 180 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। तो अभी तक ये दो फॉर्मूले हमने स्टडी कर लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको ये कहा कि अब जितने भी एंगल्स की मेजरमेंट है वो हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो 9th क्लास में जो आपने एंगल्स की मेजरमेंट की है, डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री,
30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। 9 क्लास तक आप यही पढ़ते थे, जीरो तो जीरो ही रहेगा। 9 क्लास तक बेसिकली जो आपने एंगल्स पढ़े हैं 30, 45, 60, 90। अब 11 क्लास में 180, 270, 360 डिग्री। लेकिन ये जितने भी एंगल्स हैं इनको हम किस में स्टडी करेंगे? इनको हम स्टडी करेंगे रेडियन में। जितने भी ये जो एंगल है इनको हम स्टडी करेंगे रेडियन में। अब देखो 30 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया था पाई जो होता है इन टर्म्स ऑफ ए रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 को किससे डिवाइड करो 30 आ जाएगा 6, तो बस पाई को 6 से डिवाइड कर दो। पाई को किससे डिवाइड कर दो? 6 से। तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 6। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो जब हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो 30 का मतलब हो गया पाई बाय 6। अब कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है ना आपको? जब आप 45 डिग्री की बात करते हो 45, तो 180 को मैं किससे डिवाइड करूं 45 आ जाए? 4 से। तो बस पाई को भी 4 से डिवाइड कर दो, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180। तो 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई क्या होता है आपका? पाई बाय 4, पाई बाय 4। 60, 180 को किससे डिवाइड करें? 60 आ जाए 3 से, तो पाई को 3 से डिवाइड कर दो। तो 60 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या होता है? पाई बाय 3, पाई बाय 3। 90, 180 को किससे डिवाइड करें? 90 आ जाए 2 से, तो पाई को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया पाई बाय 2। 180 को किससे डिवाइड करें कि 180 आ जाए 1 से, तो पाई को भी 1 से डिवाइड कर दो। तो 180 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ए रेडियन क्या होता है? पाई। 270, अब 270 क्या होता है? देखो आपका, देखो 180, ध्यान से देखना, 180 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 90 को 3 से डिवाइड कर दो। 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 इंटू 3 क्या हो गया? 270। तो 180 का मतलब क्या है? पाई बाय 2 इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2। इसका मतलब 270 डिग्री क्या होता है? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। 360 डिग्री, 360 डिग्री कैसे बनाओगे? 180 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 360। 180 का मतलब पाई, तो पाई को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 360। तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई। तो अब आप 30 डिग्री नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे पाई बाय 6। 45 का मतलब पाई बाय 4, 60 का मतलब पाई बाय 3, 90 को हम बोलेंगे पाई बाय 2, 180 डिग्री होगा तो पाई, 270 डिग्री होगा तो 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री होगा तो 2 पाई। तो ये आपका डिग्री, जितने भी एंगल्स आपने डिग्री में स्टडी किए हैं ये उनकी रेडियन वैल्यू होगी सबकी। और यहाँ से आगे अब आपको जो भी हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? रेडियन में करेंगे। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीज़ें? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो ये एंगल की मेजरमेंट आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब आपको ये कहा जाता है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे? साइन पाई बाय 6। या क्वेश्चन में गिवन है साइन पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 का मतलब क्या है? साइन 60 डिग्री की बात हो रही है। पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया? साइन 60 डिग्री की बात हो रही है। क्लियर हो गया यहां तक? चले, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। जैसे जैसे कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे फॉर्मूला शीट में हम लिखते जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1,